मेरा नाम इरफान एजाज है। मैं वदपुरा हंदवारा कुपवारा से हूँ असल में। तो मेरी फैमिली मतलब मेरे मम्मा पापा की शादी के बाद वो फ़ौरन श्रीनगर चले गए थे। मेरे बाबा की मतलब पोस्टिंग उस टाइम पे श्रीनगर में थी, तो मैं श्रीनगर में ही पैदा हुआ था। तो मैंने बेसिक स्टडीज़ प्री नर्सरी से लेकर 12th तक श्रीनगर में ही किया, और उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था थोड़ा, मतलब घर वालों ने नीट वगैरह, मगर मेरा कुछ ऐसा शौक नहीं था। तो उसके बाद मैंने बाहर चला गया मैं बीसीए करने के लिए। तो बैंगलोर में मैंने फिर अपनी पूरी बाकी डिग्री कंप्लीट की है। मैंने बैंगलोर कर्नाटका, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ते हैं। वहाँ पे बिलबोर्ड्स जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, अगर वो इंग्लिश या किसी और जुबान में बने हो तो वो मतलब उसको तोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे, और या तो गायब कर देंगे उस चीज़ को। तो मैंने वो चीज़ बहुत ना हिट करती है कि ये लोग मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इतना कर रहे हैं, चाहे उन पे पुलिस केसेस क्यों ना हो जाएं। बट हम लोग जिनके पास सबसे खूबसूरत कल्चर है इस पूरी दुनिया में, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमें अपने कल्चर की वजह से मतलब जो हमारा कल्चर था पहले, पातिश जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ को यूज़ करने में, या तो कांगड़ी जो सबसे सस्ती और अच्छी रिसोर्स थी, क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था, और घर के मतलब हम घर पे जो थोड़ी सी घास वास होती थी उसको जलाकर हम कोयला बनाते थे, उसको कांगड़ी में डालते थे, पैसे भी बच जाते थे। बट अब हमें उस चीज़ को यूज़ करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो अभी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, रूम हीटर्स होते हैं वगैरह, वही टेक्नोलॉजी है। बट उनको ये नहीं पता है कि पुराने ज़माने के लोग हमसे कितने फॉरवर्ड थे। साइंटिस्ट आज तक हैरान और परेशान है कि पुराने ज़माने में इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए। फिर तो वो हमसे, क्योंकि आज भी वो मतलब इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे, इतने बड़े पिरामिड्स आज भी मुश्किल है। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मतलब सोच थी उनके पास। हम लोग असल में ना कश्मीरियों की अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि कल्चर जो हमारा है, मतलब कांगड़ी या फिर इनफैक्ट वाजवान, हम उस चीज़ से हट रहे। वाजवान वो मतलब हमारा कल्चर था जो हमारे से ना छीना नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें हम 4 बंदे एक साथ खाना खाते थे। बट अभी बूफे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजॉरिटी शादियों में हो रहे, रेस्टोरेंट्स में भी वो चीज़ें हो रही है। तो मैं उसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। मैंने जो भी बचपन से किया है, मेरे बाबा मेरी मम्मा हमेशा मेरे को ये बोलते थे कि आप सीखो, आप सीखो, कहीं से भी आप सीखो। मगर तो मैंने आफ्टर 10th मेरा पहले मतलब मन था कि मैं सीए करूं। बट मेरी बहन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा टफ होता है। इनफैक्ट मतलब मैं था तो ब्राइट स्टूडेंट, बट मतलब वो बोल रही थी कि इसमें मेहनत बहुत होती है, तू आलसी है, ये मत कर ऐसे। तो फिर मैंने ऐसे घर वालों ने भी समझाया ऐसे कि फिर मैंने मेडिकल ले लिया। मगर जब मैंने फिर 11th 12th मेडिकल कंप्लीट किया, मेरे को लगा कि मेरी लाइफ जैसे रुक गई वो मेडिकल स्ट्रीम लेने से। मेरे घर वाले बोल रहे थे नीट दे ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि चल, अगर तेरे को नीट नहीं देना, तेरे को लगता है टफ है, कोई और मेडिकल में ही कुछ मतलब ऐसे कर ले, टेक्निकल डिग्री, रेडियोलॉजी वगैरह है जो हमारी टेक्निकल कोर्सेज होते। मैंने कहा कि नहीं, मैं भी जिद पे रहा। उन्होंने कहा ठीक है फिर बीसीए कर ले। मगर फिर मैंने कश्मीर में देखा कहीं पे भी विदाउट मैथ्स बीसीए नहीं हो रहा था। तो मेरे को मतलब ये मिला कि मैं बैंगलोर चला गया फिर बीसीए करने के लिए। उससे ये हुआ कि वहाँ पे मेरे को वो चीज़ हिट हो गई कि हमें कल्चर प्रिजर्व करना है। उसके बाद मेरी फैमिली को जब मैंने ये चीज़ बोली, क्योंकि आफ्टर बीसीए मेरे को जॉब मिल चुकी थी और मैं जॉब करने भी चला गया, बट मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था। उस टाइम पे माह रमज़ान चल रहा था, तो मैं लिटरली सिर्फ सहरी करता था, इफ्तार में सिर्फ पानी का गिलास लेता था, नमाज पढ़ के सो जाता था। तो वो चीज़ भी मेरे को मतलब बहुत वो प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। तो कश्मीर तो आना था मेरे को। मैंने 2 महीने के अंदर जॉब छोड़ दिया, मैं वापस आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने जब फैमिली को बोला ऐसे बिजनेस करना है, तो बाबा ने बोला ठीक है, सोच ले क्या करना है, पैसे मैं लगा दूंगा। बाबा ने कभी मेरे को मेरे शौक पूरे करने से रोका नहीं है, क्योंकि कहा जाता है माँ बाप के पैसों से शौक पूरे होते हैं, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। तो वही ये मेरा शौक था। मेरे बाबा ने मेरे को उसमें हेल्प किया, इस शौक को मुकम्मल पूरा करने में। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिखाया। मेरी बहन ने मेरे को बहुत हेल्प किया। ये आइडिया आधे से ज़्यादा मेरी बहन का है। मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बाबा को समझाती थी कि इसको करने दो, जैसे अब इतना खर्चा आ रहा है तो और होने दो थोड़ा सा, कोई मसला नहीं। तो मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को 100% सपोर्ट रहा है हमेशा।
ऑलमोस्ट जो पुराना तरीका, पहली बात जो पुराने तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती थी, फेंसेस हम घरों के सामने बनाते थे, टांगा हम रखते थे घरों के सामने ट्रैवलिंग के लिए। उसके अलावा जो मतलब एक जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर जो होता है, वो जिस तरीके से हमने बनाया वो भी पुराने ज़माने का ही है। उसके अलावा जिनको कश्मीरी में हम पतिश बोलते हैं, जो आजकल की मैटिंग कालीन वगैरह होते हैं, वो वैसा ही होता था, बट वो घास की बनी होती थी। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे वापस लाया। जो पुराने ज़माने के छत होते थे घरों पे, उसको हम कश्मीरी में छई घास बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हम माशाल्लाह मतलब जो कश्मीर का कल्चर है हमारा कि 4 बंदे एक साथ खाना खाए, वो चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टूरिस्ट भाई हमारे यहाँ पे आएंगे, उनको भी उसी तरीके से खाना सर्व करने की कोशिश करेंगे जैसे कश्मीर में पहले 4 बंदे एक साथ, क्योंकि उससे मोहब्बत बढ़ती है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं आज जो है यहाँ से हाईवे से जा रहा था, तो ताहम मुझे नज़र पड़ी कि आज यहाँ पे जो है जिस तरीके से देखा जाता था, अगर सोपोर से हम कुफवारा की जानिब जाते थे तो द्रगमुल्ला तक हमें कोई भी ऐसा जो है रेस्टोरेंट या कोई जगह हमें नहीं मिलती थी जहाँ पे हम जो है बैठते या खाना खाते या रेस्ट करते। तो हम उसके चलते जो है ये जो यहाँ पे आज इरफान एजाज ने जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है। ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है और इसमें जो है सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा जो पुराना जो कश्मीर है, उस कश्मीरियत को जो यहाँ पे जिंदा रखा गया है। और यहाँ पे लड़कियों को भी जो है इन्होंने एक यहाँ पे जॉब दी है और बढ़िया जो एक इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने उठाया, ताकि यहाँ पे हर कोई आएगा, अपनी मीटिंग करनी होगी, किसी को रेस्ट करना होगा या खाना खाना होगा, ये चीज़ें इनको यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। हालांकि जो यहाँ पे टांगा हमारा जो कि पुराना हमारा एक यहाँ पे ट्रेडिशन था, गाड़ियों के बिना हम चलते थे तो टांगे पे जाते थे, वो इन्होंने रखा हुआ है पहले जब आते हैं इंसान। क्योंकि मैं भी जब यहाँ से आया तो मैंने पहले ही देखा कि यहाँ पे आज कुछ नया सा बना हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे आया तो हम देखा कि आखिर कैसे बनाया गया है, क्या कुछ चीज़ें इसमें लगाई गई है। तो एक बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है हमारा जो यूथ आज है वो शॉर्टकट तरीका जो है अपनाना चाहते हैं या ड्रग्स की तरफ मुब्तला हो जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा ही कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे पास आए जिसमें जो है करोड़पति बनने की वजह से और वो फिर जीरोपति बन चुके हैं। तो ऐसा जो लोग हैं उन्होंने पैसा अपना गंवाया, जो गेम्स खेली उन्होंने ऑनलाइन शॉर्टकट तरीका अपनाया, तो उसमें जो है उनकी जो खुद की जो प्रॉपर्टी थी या खुद के जो पैसे थे, वो पूरी जो कमाई उनकी है वो ख़त्म हो गई। तो हम उसके बरकत जो है यहाँ पे इरफान एजाज जो है इनका जो इनिशिएटिव है ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और उन लोगों के लिए भी मैसेज रहेगी जो ड्रग्स में मुब्तला या शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं, उनसे ये अपील रहेगी कि वो उन चीज़ों से बाहर आए और एक मिसाल कायम करे। जिस तरीके से इस शख्स ने यहाँ पे एक जो है मिसाल कायम किया और अपना जो एक वेंचर यहाँ पे शुरू किया है। कल्चर हमारा बहुत खूबसूरत है और वो कल्चर इतना मतलब सस्ता भी है, मतलब एफोर्डेबल है और इतना अच्छा है, मतलब वो रिलायबल कल्चर है हमारा, मतलब और उस चीज़ में मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आपकी मतलब आप हमें मिट्टी से हम बने हैं, मिट्टी में ही उतरना है, उस चीज़ में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। और मतलब वही चीज़ हमारा कश्मीर, मतलब उस चीज़ को हमें दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी यूथ को आज कश्मीरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज तक भूल चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मसला है अभी यहाँ पे इंडिया, कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में। सबको लगता है कि लड़कियाँ काम नहीं कर सकती है। हम उसी चीज़ को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारी बहनें सभी मतलब लड़कियाँ मतलब कमतर नहीं होती है किसी भी इंसान से। तो उसी चीज़ को मतलब हम दिखा रहे हैं लोगों को कि आप आओ यहाँ पे। और माशाल्लाह मतलब जो यहाँ पे हमारी बहनें होती है जिनका कवर करके होता है, जो अपना मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है कि किसी लड़के के साथ डायरेक्ट बात करे, उनको मतलब उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें यहाँ पे मतलब लड़कियां भी स्टाफ में रखनी पड़ी। असल में जो अभी का दिमाग में लोगों को कॉन्सेप्ट रहा है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट है। पैसा जिंदगी नहीं चलाता है। पैसों से सिर्फ मतलब कहा जाता है कि वो मजा आता है, और जितना पैसा आएगा लोगों की जिंदगी में उतनी टेंशन बढ़ती है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए पैसे तो ऑब्वियसली मतलब सब कमाना चाहते हैं, हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है, मगर
उसका एक हलाल तरीका होना चाहिए। पहली बात, जो आजकल मतलब जो कंपनीज यहाँ पे मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि सट्टा लगाना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सट्टा लगाना, वो चीज़ करना पहली बात तो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि उसमें एक तो आप मतलब हाँ वही शॉर्टकट वो पैसे का रहता है, मगर उसमें आप अगर आप 1 करोड़ मतलब लगा रहे हो उसमें, आप उसका 2 करोड़ कर सकते हो। बट ये भी हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी वो 1 करोड़ कमाया और वो आप 1 सेकंड में खो दो उसी एक गलती की वजह से। उसके अलावा मतलब लोग पबजी, मैं खुद खेलता था बट लाइक, और मैं पैसे भी कमाता था पबजी से, बट मेरी हेल्थ भी खराब होगी और मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि उस चीज़ से कुछ मिलता नहीं है। या फिर आजकल के बच्चे मतलब सारे मेरे भाई हैं, वो सारे उन चीज़ों में पड़ रहे हैं जो बहुत गलत है, जैसे ड्रग्स वगैरह है। उन चीज़ों से आप दूर रहो, आपकी फैमिली खुश रहेगी, लोग, सोसाइटी खुश रहेगी, आपको इज्जत मिलेगी सोसाइटी में। ऑब्वियसली कोई ड्रग एडिक्ट ना, आपके साथ कोई आपका दोस्त रहेगा, क्योंकि जो बंदा इन चीज़ों में मुब्तला होगा, मेरा कोई दोस्त अल्लाह ताला बचाए उन चीज़ों में मुब्तला होगा, तो वो फिर मेरी फैमिली मुझे उनके साथ नहीं जाने देगी कहीं पे भी। तो आपका जो सोशल इंटरेक्शन का वो जो फैक्टर होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे इनिशिएटिव अगर मैं लूँगा तो ऑब्वियसली आ सकता है, बट मेरे को डायरेक्ट किसी ने ना कांटेक्ट किया, ना मेरे को मतलब ऐसे कोई बंदा आया ऐसे। बट मेरे बाबा के फ्रेंड्स थे ऐसे, मतलब यहाँ पे डीएसपी साहब वगैरह, वो आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जिसको हम सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट नहीं बट हाँ ठीक है, मतलब वो इधर आए, देखा उन्होंने, बट वो डायरेक्ट सपोर्ट मेरे को किसी ने नहीं दिखाया। यहाँ पे सब कुछ मेरा अपना, मतलब सारी मेहनत, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ मैंने अपना पैसा लगाया यहाँ पे।